ओम नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 31। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिव जी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनसे न करने को कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देख इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार ही सभी देवताओं ने शिव के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे उसे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव महादेव करुणा सागर शंकर, आप हमारी शरण में आए, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है स्वामिन। आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपरीत विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मेना और हिमवान के अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक बताई। देवताओं की यह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रसन्नता करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदंतर भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए थे, पार्वती सहित प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे। उन्हीं इसी अवसर पर वहाँ सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड, छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट पर उज्ज्वल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला, गले में शालग्राम धारण किए भक्तिपूर्ण हरि नाम का जाप कर रहे थे। वो देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देख सब परिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पकड़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाकर और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वो सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। मुने अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन द्विजराज ने की विधिवत पूजन करके शैलराज ने पूछा, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज को शीघ्र ही आदरपूर्वक कहा। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिराज श्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र आने जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्मा, दया सिंधु, विनाश नाशक हूँ, विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित असंग कुरु गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते हैं, शरीर में सांप लपेटे रहते हैं और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं। आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। स्वभावतः विचार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रवाते हैं, क्रोधी और विवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है किसी को ज्ञात नहीं है। वे अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले भ्रमरशील नागहारधारी भिक्षुक, कुमार्ग परायण और हठ पूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं। अचलराज, अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरा कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम बड़े बड़े रत्नों की खान हो,
किंतु उनके घर में भुजी भांग भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन है। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मीना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी यत्नपूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से न पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष का परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता, जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र ही खा पीकर आनंद पूर्वक वहाँ से घर को चल दिए। इस प्रकार शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 31 समाप्त हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 32 और 33। मेना का कोप भवन में प्रवेश, भगवान शिव का हिमवान के पास सप्तऋषियों को भेजना, हिमवान द्वारा सत्कार, सप्तऋषियों तथा अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ का मेना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव के वचनों का मेना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न और विरक्त हो गया है। शैलेश्वर, रुद्र के रूप, शील और नाम सभी कुत्सित है। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं निस्संदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी या विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी, अथवा मैं महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले में नहीं मढ़ूंगी। ऐसा मानकर मेना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लौट गई। उधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा। तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्तऋषियों को बुलाया और मेना के पास जाकर उनकी समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश पाकर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चले गए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्य पुरी को देखकर उन सप्तऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचल पुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे भूरे हिमवान के घर जा पहुँचे, जहाँ सूर्य तुल तेजस्वी सातों सप्तऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आते देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। वे लोग, ये 7 सूर्य तुल तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं, मुझे प्रयत्नपूर्वक इस समय उनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं, जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर से साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन सप्तऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सब की पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा, मेरा गृहस्थ आश्रम आज धन्य हो गया। यूँ समझकर उन्हें बैठने के लिए भक्तिपूर्वक आसन लगा दिया। जब वे आसनों पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहाँ उन ज्योतिर्मय महर्षियों से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे। आप लोग पूर्ण काम हैं। हम दीनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है? तथापि मुझ सेवक के योग्य यदि कोई कार्य है तो कृपा पूर्वक उसे अवश्य कहे, उसे पूर्ण करने में मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषिराज बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगत माता मानी गई हैं, अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। मुनीश्वर सप्तऋषियों का यह वचन सुनकर हिमवान दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले ही मान रखा था, परंतु प्रभु, इन दिनों में एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नतापूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती है। ब्राह्मणों, वे बड़ा भारी हठ करके मैले कपड़े पहन कोप भवन में चली गई है और समझाने पर भी समझ नहीं रही है। मैं भी उस समय उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ
भिक्षुक रूपी धारी महेश्वर को बेटी देने में मेरी भी अब इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुनियों के बीच में बैठे शैलराज शिव की माया से मोहित हो उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गए। तब उन सभी सप्तऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मेना के पास जाकर अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति तुरंत उनके घर में गई। वहाँ मेना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा मेना शोक से आतुर हो पृथ्वी पर पड़ी हैं। तब उस साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी से अपना मधुर और हितकर बात कही। अरुंधति बोली, साध्वी रानी मेनके उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तर्षि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्वी उस पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक झुकाकर बोली। मेना ने कहा, अहो, हम पुण्य जन्मा जीवों को आज किस प्रकार पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस घर में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी है। देवी, आप किस लिए आई हैं, मुझे कारण बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। मेनका ने कहा। कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले वे प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ वे सप्तऋषि विद्यमान थे। सप्तऋषिगण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल चरणाबिंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र, आपका हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहार करता रुद्र के ससुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर है, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से प्रार्थना की है कि वे विवाह कर ले। भगवान शंकर को योगियों के शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पानी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उसके सामने उन्होंने विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से वे योगीराज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत और विनय पूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका न कोई घर है, न ऐश्वर्य, न कोई स्वजन, न बांधो बंधो। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः अपना निश्चित विचार कहिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से और लाभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए महर्षियों, जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। मुनि नारद हिमालय चल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनको यूँ कहा। वशिष्ठ बोले, शैलेश्वर, मेरी बात सुनो। यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक है, धर्म के अनुकूल, सत्य और इहलोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध हैं। शास्त्रज्ञ लोग अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। यह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर प्रिय लगता है, परंतु पीछे यह असत्य और अहितकारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, इसको कभी हित नहीं होता। दूसरा यह भी है, जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणामों में वह सुख देने वाला होता है। यह वचन इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील बांधवजन ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन यह है, जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही इसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए भी अभिष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभिष्ट है, बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में निमग्न रहता है। जो लौकिक ब्रह्म वस्तुओं की क्या इच्छा होगी,
गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। यह कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं? कुबेर जिनके किन्नर हैं, जो अपनी भ्रुभंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ है, जिन्होंने गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है, सृष्टि पालन संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन या दुखी कर सकता है? ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु और कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियाँ हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला से प्रेरित हो वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वांग्मय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है और सर्व संपत्त स्वरूपिणी लक्ष्मी पक्ष स्थल से आविर्भूत हुई हैं, तथा शिव ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से ही अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण दानों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कालांतर में दक्ष की पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती से ऐसा वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज, ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों को भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी द्वारा उल्लंघन होना कठिन है, फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 32 और 33 समाप्त हुआ। बोलिए हर हर महादेव।